बॉयफ्रेंड का दिया हुआ नेकलेस आपके ऊपर कैसा लगेगा, ये भी ट्राई कर सकते हो। शाहरुख खान, वीरेंद्र सहवाग, अक्षय कुमार और सचिन तेंदुलकर जैसे पॉपुलर सेलिब्रिटीज भी इसके चपेट में आ चुके हैं। अर्ली 2000 में जब कंप्यूटर्स पॉपुलर होना शुरू हुए थे तो हर किसी के लिए कंप्यूटर्स की बेसिक नॉलेज होना एक नेसेसिटी बन गई थी और एक बार वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है। गूगल ने दुनिया बदल दी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बात बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ या फिर एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही सीरियस बात है। पहले आप ये बताएं कि इन दोनों फोटो में से कौन सी फोटो रियल है और कौन सी फेक है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि इन दोनों फोटो में से कौन सी फोटो फेक हो सकती है। असल में इन दोनों फोटोज में ये वाली रियल और ये वाली फेक। आप लोगों ने शायद कभी सपने में भी सोचा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक रियलिटी को चेंज कर सकता है। कोई घर बैठे रोनाल्डो के साथ फोटो खिंचवा रहा है तो कोई शाहरुख खान के साथ सेल्फी ले रहा है, कोई अपने दादाजी की पुरानी फोटोज को रिस्टोर कर रहा है तो कोई नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ले रहा है। पहले फोटोशॉप का यूज करके ऐसी फोटोज को एडिट किया जा सकता था, लेकिन उसमें बहुत घंटों का टाइम लगता था। लेकिन आज ऐसा पॉसिबल है, बस जरूरत है तो आपके एक प्रॉम्प्ट मैसेज की और एक माउस क्लिक की। जिस थंबनेल पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देखने आए हो वो थंबनेल भी एआई से जनरेट करवाया गया है, जिसका रेफरेंस मिस्टर बीस्ट के इस वाली वीडियो के थंबनेल से लिया गया है। आज ऐसा पॉसिबल हो पाया है इस एक आर्टिफिशियल इमेज जनरेशन मॉडल गूगल नैनो बनाना की वजह से। आखिर क्या है नैनो बनाना और किस हद तक इसका यूज आपको ब्लैकमेल करने के लिए किया जा सकता है, आइए जानते हैं इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में। अगर आपको पता नहीं है कि ये गूगल नैनो बनाना है क्या चीज, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एक नया इमेज एडिटिंग और जनरेशन एआई मॉडल है जिसका कोड नेम है नैनो बनाना और इसका ऑफिशियल नेम है गूगल जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज। यहाँ पर मैंने एडिटिंग शब्द का यूज किया है। इस शब्द को याद रखना क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो इस इमेज जनरेशन मॉडल को बाकी अवेलेबल इमेज जनरेशन मॉडल से काफी डिफरेंट और यूनिक बनाता है। उदाहरण के तौर पर एक ट्विटर यूजर इस एआई मॉडल को अपने एक बीच की फोटो और एक शर्ट की फोटो देकर प्रॉम्प्ट लिखता है कि इस शर्ट को मेरे फोटो में रिप्लेस करो। कुछ ही सेकंड में इस एआई मॉडल ने नई इमेज जनरेट करके दी है। अगर आप दोनों इमेजेस को ध्यान से देखोगे तो फर्क बताना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी इमेज रियल है और कौन सी एआई जनरेटेड। बैकग्राउंड, कैरेक्टर और आसपास के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को जनरेट करने में इस मॉडल ने जो कंसिस्टेंसी दिखाई है वही इसे सबसे यूनिक बनाती है। एक और एग्जांपल में किसी यूजर ने इसे इंग्लिश एक्ट्रेस और सिंगर नाओमी स्कॉट की एक इमेज दी और उसके आउटफिट को इंडियन साड़ी में रिप्लेस करने का एक प्रॉम्प्ट लिखा। जो आउटफिट आया वह इतना एक्यूरेट और प्रिसाइज था कि हेयर स्टाइल, आउटफिट, हैंड पोजीशन सब कुछ पिक्सल परफेक्ट था। जब मैंने इसे खुद ट्राई किया तो मेरे केस में इसने केवल कलर चेंज किया है, लेकिन जो कंसिस्टेंट इमेजेस इसने जनरेट करके दी है वो सच में दिमाग हिला देने वाली थी। अगर आप मैन्युअली फोटोशॉप में ये सब एडिट करने की कोशिश करोगे तो आपको घंटों लग जाएंगे, लेकिन गूगल का ये एआई मॉडल इसे एक प्रॉम्प्ट मैसेज में कर देता है। इसी वजह से इसे लोग द एंड ऑफ फोटोशॉप भी कह रहे हैं। ये अनइमेजिनेबल है कि ये एआई मॉडल कितना पावरफुल है। अभी तो इस एआई मॉडल का मैंने केवल आपको एक यूज केस बताया है, आगे वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे यूज केसेस बताने वाला हूं जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ गूगल जेमिनी ही नहीं, अगर हम चैट जीपीटी के इमेज जनरेशन मॉडल का यूज सेम इमेज को रीजनरेट करवाने की कोशिश करें तो ऊपर से देखने पे तो आउटपुट हमें सही लगेगा, लेकिन ध्यान से देखने पर हैंड पोजीशन, पैंट कलर और हेयर स्टाइल जैसे डिटेल में कंसिस्टेंसी की कमी साफ नजर आती है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इमेज जनरेशन मॉडल्स की। एडिटिंग करते वक्त जरा सा भी ऑब्जेक्ट इधर से उधर हो जाता है तो पूरी फोटो बेकार लगने लगती है और एआई के केस में यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी बन जाती है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गूगल ने एक नया इमेज जनरेशन मॉडल गूगल जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज जनरेशन मॉडल लॉन्च किया है, जिसकी कंसिस्टेंसी के एग्जांपल आपने पहले ही देख लिया। एआई मॉडल को कंपेयर करने के लिए एक प्रकार का स्कोर होता है जिसे कहा जाता है ईएलओ स्कोर। इस स्कोर में जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज जनरेशन मॉडल ने एलएम एरिया, कैरेक्टर, क्रिएटिव, इंफोग्राफिक और ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट जैसी कैटेगरीज में बाकी सभी पॉपुलर इमेज जनरेशन मॉडल को पीछे छोड़ दिए। बस स्टाइलाइजेशन कैटेगरी में चैटजीपीटी 4 और क्यूएन इस मॉडल में थोड़े बेहतर साबित हुए। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे, तो शाहरुख खान के साथ फोटो खिंचवा रहा है तो कोई नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ले रहा है। ये सब तो इस एआई मॉडल के यूज केसेस के केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली यूज केस तो वो है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख देंगे। मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, जैसे कि कोई टी शर्ट ब्रांड, आप उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए एड्स, बैनर वगैरह बनवाना चाहते हो। अगर आप नॉर्मली किसी डिजाइनर से ये सब करवाने की कोशिश करोगे तो आपको हजारों का खर्चा आ सकता है, लेकिन इस एआई से अब ये सब कुछ करवा सकते हो केवल कुछ ही सेकंड में, वो भी 10 रुपए की एक चाय की कॉस्ट से भी कम कॉस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे कहता हूँ कि मुझे इस टी शर्ट के लिए एक एड पोस्टर बना दो तो ये कुछ ही सेकंड में पोस्टर जनरेट करके दे देता है। अगर मैं पूछता हूँ कि मुझे इस स्टाइल में पोस्टर चाहिए तो ये उसी स्टाइल में भी नया पोस्टर बना के दे देता है।
अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो एड वाइब है, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, उसको भी नोट करके ये पोस्टर जनरेट करता है। जैसे पहले वाले स्टाइल में टी शर्ट का कलर स्काई ब्लू था एंड एड का थीम ब्लूइश था, लेकिन जब टी शर्ट ब्लैक थी तो इस थीम को भी ब्लैक टोन में चेंज कर दिया। जो लोग भी डिजाइनर या फिर इस तरह की जॉब करते हैं तो वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि इस तरह की डिजाइन बनाने में कितने घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये एआई यही काम कुछ ही सेकंड में कर देता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में इस एआई का यूज कितने बड़े स्केल पे किया जा सकता है। यूज केस नंबर 2। अब जो दूसरा यूज केस है वो है हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, स्पेशली थंबनेल डिजाइनिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसे मिस्टर बीस्ट के किसी वीडियो का थंबनेल एज ए रेफरेंस के तौर पर देता हूं और कहता हूं कि इस थंबनेल में मिस्टर बीस्ट के फेस की जगह विराट कोहली का फेस लगा दो, तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा निकल कर आता है। आप पहले इस थंबनेल की डिटेल नोटिस करो, किस लेवल की हाईली डिटेल फोटो इसने जनरेट करके दी है। अगर आप चाहो तो रो थंबनेल मटेरियल्स देकर भी इस एआई से एक ब्रांड न्यू थंबनेल जनरेट करवा सकते हो। जैसे अगर मैं इसको बोलूं कि मेरा फेस का यूज करो और एक हॉलीवुड स्टाइल मूवी पोस्टर जनरेट करके दो, तो ये कुछ इस प्रकार का पोस्टर बना के देता है। यूज केस नंबर 3, इस गूगल नैनो बनाना का यूज आप इमेज एडिटिंग के लिए भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्विटर यूजर 3 महिलाओं की फोटो और एक रेस्टोरेंट की फोटो देता है और बोलता है कि दोनों को ब्लेंड करके दिखाओ। साथ ही उसने ये भी मार्क किया है कि कौन सी महिला कौन सी चेयर पे बैठेगी। इसके लिए उसने दोनों फोटोज पर सर्कल भी मार्क लगाए हैं और जो रिजल्ट निकल कर आया वो इतना एक्यूरेट था कि विश्वास करना मुश्किल हो गया। इसी तरह एक और ट्विटर यूजर ने इसे 2 एनिमे स्कूल गर्ल्स की फोटो दी, साथ ही एक ड्राइंग भी दी और बोला कि इन दोनों फोटोज का यूज करके फाइनल ड्राइंग जनरेट करके दिखाओ, जिसमें फर्स्ट एनिमे गर्ल सो रही है और सेकंड एनिमे गर्ल उसको उठाने की कोशिश कर रही है, और जो रिजल्ट आया वो लिटरली अनइमेजिनेबल था। ऐसे यूज केसेस में आप एक पूरी की पूरी मांगा डिजाइन कर सकते हो। मांगा एक तरह के कॉमिक बुक ही होता है जिसे स्पेशली जापान में मांगा कहा जाता है। मान लो किसी दिन आपकी फैमिली शॉपिंग करने के लिए जाती है, लेकिन किसी काम की वजह से आप नहीं जा पाते हो, लेकिन आपको एक ड्रेस भी बाय करनी होती है। ऐसे में आपके मॉम डैड आपको फोटो भेजते हैं और पूछते हैं कि ये वाली ड्रेस तुम्हारे लिए सही है या फिर नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसा पता चलेगा कि वो ड्रेस आपके ऊपर शूट करेगी या फिर नहीं करेगी। इसका जवाब भी आप इस एआई मॉडल से पूछ सकते हो। बस उस ड्रेस की और आपके फेस की फोटो इस एआई मॉडल को दो और फिर देखो मैजिक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ड्रेस की फोटो ली और शाहरुख खान का फेस यूज करके बोला कि ये ड्रेस शाहरुख खान पर कैसे लगेगी, और जो जनरेटेड इमेज आई वो लिटरली अनबिलीवेबल था। यानी कि घर बैठे आप ये देख सकते हो कि कौन सी ड्रेस आपके ऊपर अच्छी लगेगी और कौन सी नहीं लगेगी। यही नहीं, अगर आपको किसी ड्रेस का कलर भी पसंद नहीं आता है तो आप इस एआई मॉडल से उस ड्रेस का कलर चेंज करने के लिए भी बोल सकते हो कि आपके ऊपर वो ग्रीन कैसा लगेगा, रेड एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में कैसा लगेगा। जैसे कि एक ट्विटर यूजर ने अपने फोटो पर इस ड्रेस को ट्राई किया, उसे इतना रियलिस्टिक रिजल्ट मिला कि उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए। और यह मैजिक केवल ड्रेस तक लिमिट नहीं है, फूड इंग्रेडिएंट्स की फोटो दो और फाइनल मिल्क कैसा बनेगा ये भी देख सकती हो। किसी मैप लोकेशन का एग्जैक्ट सीन जनरेट करना है वो भी कर सकते हो। इमेज का पर्सपेक्टिव चेंज करना है हो जाएगा। फोटो में से अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है हो जाएगा। ओल्ड इमेजेस को कलराइज करना है हो जाएगा। बॉयफ्रेंड का दिया हुआ नेकलेस आपके ऊपर कैसा लगेगा ये भी ट्राई कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज एंडलेस। जैसे एक ट्विटर यूजर ने इसे 4 डिफरेंट इमेजेस दी, एक लोकेशन, एक कार, एक आउटफिट और एक कैरेक्टर का फेस, और इनको कंबाइन करके जो फाइनल आउटपुट निकल कर आया वो आप खुद ही देख लो। मैं यहाँ पर बार बार ट्विटर को मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप ट्विटर पर जाकर ये सर्च करोगे गूगल नैनो बनाना यूज केसेस, तो आपको इतने सारे यूज केसेस देखने को मिल जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। आप खुद सोच में पड़ जाओगे। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आया है इसने जॉब मार्केट में हमेशा डिस्टर्बन लाया है। जब कंप्यूटर्स आए थे तो टाइपिस्ट, बुक कीपर्स और कैसे जैसी लाखों नौकरियां खत्म कर दी। जब इंटरनेट आया तो पोस्टमैन, फोटो लैब टेक्नीशियन और ट्रैवल एजेंट की जरूरतें कम कर दी। मोबाइल और ई कॉमर्स ने लाखों रिटेल स्टोर और उनकी नौकरियां खतरे में डाल दी। और आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का दौर है तो कंटेंट राइटिंग, कस्टमर सपोर्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग और ड्राइविंग जैसी नौकरियां भी बदल रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी का असर केवल जॉब मार्केट पर ही नहीं पड़ा है बल्कि लोगों को स्कैम करने का तरीका भी बदला है। जब टेलीफोन आया था तो लोगों को फेक लॉटरी और प्राइज जीतने वाले फोन कॉल से ठगा जाने लगा था। जब ईमेल्स पॉपुलर हुए तो नाइजीरियन प्रिंस स्कैम, फिशिंग मैच और फेक जॉब ऑफर के जरिए लोगों को स्कैम किया जाने लगा। सोशल मीडिया के दौर में रोमांस स्कैम, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम और आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे स्कैम्स बहुत तेजी से बढ़े। और आज के एआई एरा में डीफेक वीडियोस, वॉइस क्लोनिंग और एआई जनरेटेड फिशिंग मैसेज से लोगों को पहले से कहीं और आसान तरीके से स्कैम किया जाने लगा। गूगल के इस नैनो बनाना मॉडल ने इस खतरे को और तेजी से बढ़ा दिया। मैंने इसे एक न्यूज चैनल पर चल रही एक खबर का स्क्रीनशॉट दिया और उससे उस फोटो के टेक्स्ट को बदलने को कहा, और जो रिजल्ट आया आप यकीन नहीं करेंगे। इस तरह से फेक न्यूज को बनाना और उसको फैलाना अब बहुत आसान हो चुका है।
आज के बाद इंटरनेट पर आप जो भी चीज देखोगे उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रियल नहीं बल्कि एआई जनरेटेड होगी। अगर आपको ऐसे इमेजेस व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हुए दिखाई दे तो एक बार कंफर्म जरूर कर लेना कि वो इमेज रियल है या फिर एआई जनरेटेड। पिछले साल एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था जिसमें वो ब्लैक आउटफिट में एक लिफ्ट में एंटर करते हुए दिखाई देती है, लेकिन रियलिटी चेक करने पर पता चला कि वो वीडियो रियल नहीं बल्कि एआई जनरेटेड था। असल में वो वीडियो ब्रिटिश इंडियन इन्फ्लुएंसर जारा पटेल का था, लेकिन डीफेक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका फेस रश्मिका मंदाना के साथ स्वैप कर दिया गया था। इससे ये साफ हो जाता है कि एआई का यूज किस हद तक मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए किया जा सकता है। और ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, ऐसा ही एक डीफेक्ट वीडियो विराट कोहली का बनाया गया था जिसमें वो एक बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हुए दिखाई दिए, जबकि वो वीडियो पूरी तरह से फेक था। शाहरुख खान, वीरेंद्र सहवाग, अक्षय कुमार और सचिन तेंदुलकर जैसे पॉपुलर सेलिब्रिटीज भी इसके चपेट में आ चुके हैं। 30 नवंबर 2022 को ओपनएआई के द्वारा दुनिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल पब्लिकली रिलीज किया जाता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमें इतने कम समय में इस लेवल के एआई मॉडल्स देखने को मिलेंगे। 3 साल भी पूरे नहीं हुए और हमें इतने हाई एक्यूरेसी वाले एआई मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है कि आने वाले फ्यूचर बहुत तेजी से बदलने वाला है, बल्कि सच का ये तो बदल रहा है। अर्ली 2000 में जब कंप्यूटर्स पॉपुलर होना शुरू हुए थे तो हर किसी के लिए कंप्यूटर्स की बेसिक नॉलेज होना एक नेसेसिटी बन गई थी और एक बार वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज के समय में एआई टूल्स की नॉलेज होना उतना ही जरूरी हो गया है जब एक समय में कंप्यूटर्स को सीखना था। जितने ज्यादा एआई टूल्स की नॉलेज आपके पास होगी आप अपने काम को उतने एफिशिएंट और फास्ट तरीके से कर पाओगे। इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे ताकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेटेड रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।